हेलो गाइज, टुडे विल डिस्कस एचसीएफ। एचसीएफ होता क्या है? जब तक ये वीडियो को आप लास्ट तक नहीं देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप वीडियो को एंड तक देखें, लास्ट तक देखें एंड अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। देन वी विल स्टार्ट। एचसीएफ क्या होता है? इसका फुल होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब जो हमारा नंबर दिया है उन दोनों में ऐसा कौन सा संख्या है जो दोनों में कॉमन है, जो हाईएस्ट हो। हाईएस्ट यानी मैक्सिमम हो, जो दोनों में कॉमन हो। फॉर एग्जांपल अगर हमने 20 ले लिया है एंड 20 फॉर एग्जांपल हमने ले लिया है 20 एंड 4, तो 20 और 4 में मैक्सिमम हमारा जो कॉमन है वो हमारा 4 है, क्योंकि 4 से हमारा 4 एक टाइम में एंड 4 से हमारा ये 20 भी चला जाएगा, तो हमारा ये कॉमन है 4 जो मैक्सिमम है। देन हमारा 4 यहाँ पे सीएफ हो जाएगा 4 एंड 20 का। सो अभी हम देखते हैं, क्वेश्चन बोल रहा है 7 एंड 89 का एचसीएफ निकालें। तो हम निकालते हैं 7 एंड 85 का जो मिनिमम है उससे हमें भाग देना है। जो किस में भाग देना है? जो हमें मैक्सिमम है उसमें भाग देना है। देन हम 7 से भाग दिए 8 में, पहले हम लेके देखेंगे जैसे हमने भाग दिया था वैसे ही करना है। डेट 2 7 से हमने 8 में भाग दिया, देन ये 1 टाइम गया, 1 टाइम 7 1 यहाँ पे शेष रहा। देन यहाँ पे 9 है, 9 को हमने यहाँ पे नीचे ले लिया, देन ये हो गया 19th। देन 7 से फिर हम इसको देंगे 2 टाइम्स जाएगा 14th। देन यहाँ पे हमारे पास कितना बचा? 5 बचा। देन 5 बचा, देन हमारे पास 7, हमारे पास 5 बचा। अब तो किसी में जाएगा नहीं 7 से। देन हमें फिर यहाँ से जो हमारा जो भाजक था उसको यहाँ पे फिर हमें भाज्य के रूप में लिखना पड़ेगा, और तब तक हमें ये करना है जब तक इसका शेषफल 0 ना आ जाए। एचसीएफ का मतलब ही यही है कि एचसीएफ हमें तब तक भाग देते रहना है जब तक कि उसका शेषफल 0 ना आ जाए। सो हम 5 से फिर 7 में देंगे, 1 टाइम जाएगा 5, फिर यहाँ कितना बचा? 2। अब 2 यहाँ बचा, अब ये वहाँ 7 को नहीं उतारना, अब ये नेक्स्ट वाले भाजक को उतारना है। अब ये इस 5 को हमने यहाँ ले लिया, देन 2 से 2 टाइम गया, 2 दूना 4, फिर यहाँ शेष कितना बचा? 1 एंड 1 को फिर से हम भाग देंगे क्योंकि हमारे पास 1 बचा है। अब नियम क्या कहता है? जब तक 0 ना आ जाए शेषफल तब तक आपको भाग देते ही रहना है। सो हम यहाँ 2 से जब इसमें हम भाग देंगे, 2 को जब यहाँ भाज्य के रूप में लिखेंगे एंड 1 से भाग देंगे तो 2 टाइम जाएगा, शेषफल कितना? 0 आएगा। अब कहने का अब ये जो लास्ट वाला जो हमारा ये जो भाजक है जिसने इस शेषफल को 0 किया है वही हमारा एचसीएफ हो जाता है, राइट? वही हमारा एचसीएफ हो जाता है। सो हमारा एचसीएफ ऑफ 7 एंड 89 इज इक्वल टू 1 होगा। चलो एक और हम देख लेते हैं, 5 एंड 100 का एचसीएफ निकालें। महत्तम समापवर्तक एचसीएफ महत्तम समापवर्तक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब है कि दोनों में मैक्सिमम कौन सा ऐसा संख्या है, नंबर है जो कॉमन हो, मैक्सिमम। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे 5 एंड 20 लिया है। देन फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम इसको 10 को डिवाइड करेंगे तो हमारा ये 10 2 टाइम्स जाएगा 0, हमारे पास कितना वहाँ बचा? 0। 0 को उतारेंगे तो 0 हमारा नहीं जाएगा, जो 0 हमारा इधर भागफल में भी 20 उतर जाएगा। तो देन ये 0 0 मतलब इसका शेषफल यहीं पे 0 हो गया। अब इसको आगे लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। अब 5 जो हमारा हुआ वही 5 एंड 100 का एचसीएफ हो गया। जो 5 है वो हमारा 100 और 5 दोनों में कॉमन है, जो कि मैक्सिमम है। और ये महत्तम क्या कहता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही निकालना होता है कि दोनों संख्या में जो हाईएस्ट है और वो कॉमन है, उसी चीज़ को ये निकालने कहता है। तो हमने यहाँ देख लिया कि 5 और 100 का जो कॉमन होगा वो 5 होगा। अगर यहाँ पे हम अगर 101 ले लेते हैं 1 और 100 की जगह, देन इसका एचसीएफ 1 आता, क्योंकि 5 में भी 1 है
101 में भी 1 होगा। देन इसका HCF महत्तम समापवर्तक कितना होता 1। सो अब वीडियो लाइक एंड शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें आपको अच्छा लगे तो। देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइज। हेलो गाइज, टुडे विल डिस्कस HCF। HCF होता क्या है? जब तक ये वीडियो को आप लास्ट तक नहीं देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप वीडियो को एंड तक देखें, लास्ट तक देखें एंड अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। देन वी विल स्टार्ट। HCF क्या होता है? इसका फुल होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब जो हमारा नंबर दिया है उन दोनों में ऐसा कौन सा संख्या है जो दोनों में कॉमन है, जो हाईएस्ट हो। हाईएस्ट यानी मैक्सिमम हो, जो दोनों में कॉमन हो। फॉर एग्जांपल अगर हमने 20 ले लिया है एंड 20 फॉर एग्जांपल हमने ले लिया है 20 एंड 4, तो 20 और 4 में मैक्सिमम हमारा जो कॉमन है वो हमारा 4 है, क्योंकि 4 से हमारा 4 एक टाइम में एंड 4 से हमारा ये 20 भी चला जाएगा, तो हमारा ये कॉमन है 4 जो मैक्सिमम है। देन हमारा 4 यहाँ पे HCF हो जाएगा 4 एंड 20 का। सो अभी हम देखते हैं, क्वेश्चन बोल रहा है 7 एंड 89 का HCF निकालें। तो हम निकालते हैं 7 एंड 85 का जो मिनिमम है उससे हमें भाग देना है। जो किस में भाग देना है? जो हमें मैक्सिमम है उसमें भाग देना है। देन हम 7 से भाग दिए 8 में, पहले हम लेके देखेंगे, जैसे हमने भाग दिया था वैसे ही करना है। डेट 2 7 से हमने 8 में भाग दिया, देन ये 1 टाइम गया, 1 टाइम 7, 1 यहाँ पे शेष रहा। देन यहाँ पे 9 है, 9 को हमने यहाँ पे नीचे ले लिया, देन ये हो गया 19th। देन 7 से फिर हम इसको देंगे, 2 टाइम्स जाएगा 14th। देन यहाँ पे हमारे पास कितना बचा? 5 बचा। देन 5 बचा, देन हमारे पास 7, हमारे पास 5 बचा। अब तो किसी में जाएगा नहीं 7 से। देन हमें फिर यहाँ से जो हमारा जो भाजक था उसको यहाँ पे फिर हमें भाज्य के रूप में लिखना पड़ेगा, और तब तक हमें ये करना है जब तक इसका शेषफल 0 ना आ जाए। HCF का मतलब ही यही है कि HCF हमें तब तक भाग देते रहना है जब तक कि उसका शेषफल 0 ना आ जाए। सो हम 5 से फिर 7 में देंगे, 1 टाइम जाएगा 5, फिर यहाँ कितना बचा? 2। अब 2 यहाँ बचा, अब ये वहाँ 7 को नहीं उतारना, अब ये नेक्स्ट वाले भाजक को उतारना है। अब ये इस 5 को हमने यहाँ ले लिया, देन 2 से 2 टाइम गया, 2 दूना 4, फिर यहाँ शेष कितना बचा? 1 एंड 1 को फिर से हम भाग देंगे क्योंकि हमारे पास 1 बचा है। अब नियम क्या कहता है? जब तक 0 ना आ जाए शेषफल तब तक आपको भाग देते ही रहना है। सो हम यहाँ 2 से जब इसमें हम भाग देंगे, 2 को जब यहाँ भाज्य के रूप में लिखेंगे एंड 1 से भाग देंगे तो 2 टाइम जाएगा, शेषफल कितना? 0 आएगा। अब कहने का अब ये जो लास्ट वाला जो हमारा ये जो भाजक है जिसने इस शेषफल को 0 किया है वही हमारा HCF हो जाता है, राइट? वही हमारा HCF हो जाता है। सो हमारा HCF ऑफ 7 एंड 89 इज इक्वल टू 1 होगा। चलो एक और हम देख लेते हैं। 5 एंड 100 का HCF निकालें। महत्तम समापवर्तक। HCF महत्तम समापवर्तक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब है कि दोनों में मैक्सिमम कौन सा ऐसा संख्या है, नंबर है जो कॉमन हो, मैक्सिमम। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे 5 एंड 20 लिया है। देन फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम इसको 10 को डिवाइड करेंगे तो हमारा ये 10 2 टाइम्स जाएगा 0, हमारे पास कितना वहाँ बचा? 0। 0 को उतारेंगे तो 0 हमारा नहीं जाएगा, जो 0 हमारा इधर भागफल में भी 20 उतर जाएगा। तो देन ये 0 0 मतलब इसका शेषफल यहीं पे 0 हो गया। अब इसको आगे लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। अब 5 जो हमारा हुआ वही 5 एंड 100 का HCF हो गया। जो 5 है वो हमारा 100 और 5 दोनों में कॉमन है, जो कि मैक्सिमम है।
और ये महत्तम क्या कहता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही निकालना होता है कि दोनों संख्या में जो हाईएस्ट है और वो कॉमन है, उसी चीज़ को ये निकालने कहता है। तो हमने यहाँ देख लिया कि 5 और 100 का जो कॉमन होगा वो 5 होगा। अगर यहाँ पे हम अगर 101 ले लेते हैं 1 और 100 की जगह, देन इसका HCF 1 आता, क्योंकि 5 में भी 1 है, 101 में भी 1 होगा। देन इसका HCF महत्तम समापवर्तक कितना होता, 1। सो अब वीडियो लाइक एंड शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें आपको अच्छा लगे तो। देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइज।